सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए आपका स्वागत है। हिंदी राष्ट्रभाषा के अलग अलग प्रकार देखते वक्त साहित्य विधा, पाठ्यक्रम, व्याकरण के साथ साथ रचना विभाग की ओर भी हम ध्यान दे रहे हैं। रचना विभाग में खास तौर पर पत्र लेखन ये एक महत्वपूर्ण नमूना हम आज पढ़ने के लिए ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको पत्र लेखन के जो दो नमूने हैं, दो प्रकार हैं, उनके बारे में भी बताया दिया है। सबको पता है कि पत्र लेखन औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र के माने रिश्तेदारों को लिखे गए पत्र लेखन, इसका नमूना हमने देख लिया है। आज इस विभाग में हम एक औपचारिक पत्र, औपचारिक माने व्यावसायिक पत्र, जिसे हम कहते हैं शुद्ध भाषा में औपचारिक माने व्यावसायिक पत्र, जो एक मांग पत्र हो सकता है, एक शिकायती पत्र हो सकता है, इसलिए या छुट्टी के लिए आवेदन पत्र हो सकता है, नौकरी के लिए आवेदन पत्र हो सकता है। ऐसे प्रकार हमने देखे हैं औपचारिक पत्र लेखन में, जिसमें लिखते वक्त विषय का होना बहुत ज़रूरी रहता है। सब्जेक्ट, जिसे आप इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हो। जिस प्रकार पत्र लेखन में आज नया प्रकार आ गया है, ये भी मैंने पहले बताया था कि ईमेल आईडी पत्र, जिसके कारण इसके पहले जब पत्र लिखते थे तो दाएं पता लिखो, इस और लिखो, उस और लिखो, लिफाफा बनाओ। अभी ईमेल पत्र लिखते वक्त इस प्रकार लिफाफे की ज़रूरत नहीं है। पत्र के अंत में केवल ईमेल आईडी लिखना ज़रूरी है। और पत्र लेखन मार्जिन के साथ ही लिखना है। पैराग्राफ नया बना सकते हैं, लेकिन मार्जिन के पास ही पूरा फॉर्मेट लिखना है। ये औपचारिक पत्र लेखन का एक नया तरीका हमने पहले भी पढ़ा है। मांग पत्र, शिकायत पत्र या आवेदन पत्र के नमूने में से आज हम ज़रूर आपके सामने एक औपचारिक पत्र लेखन का नमूना मैं लेकर आपके लिए आई हूँ। शायद आपके पत्र लेखन में, परीक्षा पत्र में निम्नलिखित जानकारी पर आधारित पत्र तैयार कीजिए। उसमें नाम, पता और दिया जाएगा। मैंने सामने रखे हुए पत्र में ओमकार या अनीता आपटे 27 लता कुंज, सदाशिव पेट, पुणे से व्यवस्थापक नवयुवक स्पोर्ट्स कोल्हापुर को निम्नलिखित खेल की सामग्री मंगाती हुई पत्र लिखता या लिखती है। इस प्रकार लिखने वाला और पाने वाला दोनों के नाम दिए होंगे। ठीक है, शायद जो चीज़ मांगी है मांग पत्र में, शायद किताबों की मांग का पत्र एक लिखा होगा, तो किताबों के नाम दिए होंगे तो ठीक है, नहीं दिए होंगे तो हम ओन से लिखते हैं, खुद से लिखते हैं 4 किताबों के नाम। खेल की सामग्री मंगाई है, कौन सी मंगाई है? अगर उन्होंने दिया है तो ज़रूर हम वही लिखेंगे। नहीं दिया और आपको केवल कहा गया कि खेल की सामग्री मंगाते हुए पत्र लिखो, तो आप अपने मन से खेल की सामग्री के नाम और संख्या उसके लिख सकते हो। संख्या माने नंबर्स। इसी प्रकार किताबों की मांग है, पुस्तकों की मांग है या खेल की सामग्री है, जो भी चीज़ मांगी है उस व्यवस्थापक के नाम पत्र लिखते वक्त हमें सामग्री दी है, संख्या भी दी गई है इस पत्र में, इसलिए वही लिखनी है। नहीं दी होगी तो अपने मन से आप नाम डाल सकते हैं, किताबों के हो या खेल की सामग्री के हो, जो भी हो हम नाम डाल सकते हैं। अब ये समझ में आना चाहिए कि ये कोई पत्र का नमूना मुझे कैसे लिखना है, मुझे सब्जेक्ट लिखना है या नहीं, ये पहले पता होना चाहिए। तो ये तो मांग पत्र है, इसीलिए ये औपचारिक पत्र हैं। औपचारिक पत्र लिखते वक्त कैसे लिखते हैं, इसके लिए पहले ही, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि दिनांक, पत्र में पहले दिनांक लिखते हैं महीने के साथ, 5 दिसंबर 2018, ये पहली दिनांक लिख डाली, तारीख लिख डाली। फिर उसके बाद प्रति, टू, जिसे इंग्लिश में आप कहते हो, सिंपल है। द मैनेजर वगैरह लिखते हैं या द प्रिंसिपल लिखते हैं, प्रधान अध्यापक।
तो उसके लिए प्रति व्यवस्थापक, ऑलरेडी व्यवस्थापक हमारे पत्र लेखन के नमूने में दिया हुआ है कि पुणे से लिख रही है व्यवस्थापक के नाम। अब पुणे का पता हमें लिखने की अभी ज़रूरत नहीं, पहले हम लिखते थे पहले पुणे का पता। अब पहले क्या लिखना है, जिसके नाम पत्र लिखा जा रहा है उसके नाम पत्र, जिसको ये पत्र भेजा जा रहा है, जिसके पास ये पत्र पहुंच रहा है, उसका पता वहाँ लिखना ज़रूरी है। प्रति के बाद व्यवस्थापक नवयुवक स्पोर्ट्स कोल्हापुर, और कोल्हापुर का दिया होगा तो अपना पिन कोड नंबर लिख सकते हैं, नहीं दिया होगा तो आप अपने मन से लिख सकते हो, लेकिन व्यवस्थापक नवयुवक स्पोर्ट्स कोल्हापुर ये पता लिखना ज़रूरी है। ओमकार आपटे का या अनीता आपटे का पता पहले हम लिखते थे राइट हैंड साइड, वो लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है, वो नीचे लिखेंगे, ऊपर नहीं। ईमेल आईडी पत्र में ऐसा होता है, जिसके नाम पत्र ले जा रहा है उसके लिए लिख रहे हैं। और ये औपचारिक पत्र एक बार समझ में आ गए तो इसमें विषय ज़रूरी है, इसलिए विषय माने सब्जेक्ट, किस लिए पत्र लिख रहे हैं, मांग कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। शॉर्ट में लिखना है खेल की सामग्री मंगाना। अब पूरा वो खेल की क्या है सामग्री वो नहीं, खेल की सामग्री मंगाना, इतना ही लिखना है। तो वो जब उसके पास पत्र पहुंच जाएगा उनके पता चलेगा कि अरे मुझे क्या करना है, सामग्री मंगाई है। ये तुरंत छोटे से शब्दों में हमें लिखना है। पहले महोदय, ये तो हम आदर सूचक शब्द लिखते ही है बड़ों को, जिसके भी नाम औपचारिक पत्र में लिखना ही है, महोदय ये शब्द लिखना है, महोदय या महोदया जो भी है आपको लिखना ही है। विषय के बाद तुरंत महोदय लिखना है, अल्प विराम देना है, कॉमा देना है। उसके बाद पत्र औपचारिक है इसलिए अधिकतर नहीं, जितनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको उन्हें देनी है उतना ही देना है। कि आपका सूचीपत्र प्राप्त हुआ, आभार। मुझे अपने मोहल्ले की क्रिकेट टीम के लिए कुछ खेल सामग्री की आवश्यकता है। यह पत्र प्राप्त होते ही निम्नलिखित खेल सामग्री उपयुक्त पते पर भेजने की कृपा करें। यथोचित कमीशन अवश्य दें। जितना ज़रूरी उतना ही, अधिकतर कुछ नहीं। केवल आप पाठशाला के लिए मंगा रहे, पाठशाला के लिए लिख सकते हैं, या आप अपने जिस जगह रहते हो वहाँ के मंडल के लिए लिख सकते हो। तो मोहल्ले की क्रिकेट टीम के लिए हमें ये सामग्री चाहिए, इसलिए ये हमारे पते पर भेज दीजिए, कमीशन अवश्य दे देंगे। हम फॉर्मेलिटी के लिए एक लिख देंगे ताकि वो बहुत सामग्री मंगाएगी तो वो उसमें छूट देते हैं, दैट कॉल कमीशन अवश्य दें। इसके बाद एक नया पैराग्राफ लिखना है, तो मुझे केवल नई पंक्ति पर लिखना है और वो भी मार्जिन को लिखकर लिखना है। अधिकतर बातें व्यावसायिक पत्र में नहीं ज़रूरी होती नहीं, इसलिए आगे के लिए कमीशन अवश्य दे के बाद आपके नियमों के अनुसार 500 रुपये की पेशगी का डिमांड ड्राफ्ट इस पत्र के साथ भेजा है। शेष रकम सामान मिलते ही ऑनलाइन आपको भेज दी जाएगी। अब ये ज़रूरी है कि आप मंगा रहे हैं तो वो ऐसे ही आपको जानते नहीं हैं, तो आपको क्या करना है, एडवांस देना पड़ेगा। उसे कहते हैं पेशगी के रूप में डिमांड ड्राफ्ट आप भेज रहे हैं उनके पास, तो इस पत्र के साथ भेजा जा रहा है। फिर वो डिमांड ड्राफ्ट जैसे ही आपको खेल की सामग्री मिलेगी, आप बाकी के अधिकतर जो पैसे होंगे वो उन्हें उसी समय दे देंगे। इसलिए शेष रकम सामान मिलते ही ऑनलाइन आपको भेज दी जाएगी। खेल की सामग्री अब जो मंगा रहे हैं उसके बारे में नेक्स्ट लिखना है, वो भी मार्जिन को लिखकर। खेल की सामग्री क्या है, 1 2 3 4 5 आप कॉलम बनाकर लिख सकते हो, क्रमांक नाम ये भी लिख सकते हैं, या 1 2 3 4 5 6 तुरंत भी लिख सकते हैं। एक बैट चाहिए 3, दूसरी वस्तु है पैड 8 चाहिए, तीसरी वस्तु है ग्लव्स जो दिया है परीक्षा में दिया है, पेपर में प्रश्न पत्र में तो है, नहीं तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, कैरम मंगा सकते हैं, ये मंगा सकते हैं, जो भी है जितनी मात्रा में आपको चाहिए वो आप उसके लिए लिख सकते हो। बाहर जहाँ दिया है इसलिए वही लिखना है। ग्लव्स 8 है, गेंद 6 चाहिए, गार्ड्स 4 चाहिए, बेल्स 4 चाहिए। ये सब सामग्री के नाम और नंबर्स, संख्या मतलब कितनी चाहिए वो भी लिख डालिए हैं, ताकि 6 वस्तुएं आपको मंगानी है। आशा है यह खेल सामग्री आप जल्द भेजने की कृपा करेंगे। जितना ज़रूरी है उतना ही औपचारिक पत्र में लिखना है। भवदीय, भवदीय ये शब्द हम लिखते ही है, आपका विश्वासु लिखते थे। भवदीय बहुत ईजी है और लिखने में आसान। और अल्प विराम देना है। फिर प्रश्न में
जो मांगने वाले हैं उनका मैंने पहले ही कहा था नाम पता, जो हम पहले राइट हैंड साइड लिखते थे फिर नीचे लिखते थे, वह ज़रूरी नहीं, लिफाफे पर लिखते थे। अब यहाँ नहीं, केवल ईमेल आईडी पत्र में नीचे एक बार लिखा तो काफ़ी रहेगा। इसलिए भवदीय ओमकार आपटे 27 लताकुंज, जो पता दिया है अपने घर का पता नहीं लिखना है। 10वीं कक्षा हो या 9वीं कक्षा हो 8वीं कक्षा हो, अगर पत्र में पता दिया है तो वही लिखना है, अपने घर का नाम पता मत लिखो। नहीं दिया बिल्कुल आपको लिखना है तो आप कोई भी पता डाल सकते हैं, लेकिन पत्र में आपको वो पता दिया वही लिखना ये ज़रूरी है। लड़की है तो अनीता आपटे लिख सकती है, लड़के हैं तो ओमकार आपटे लिख सकते हैं। दिया हुआ पता ही परीक्षा फल के लिए लिखना ज़रूरी है। भवदीय ओमकार आपटे 27 लताकुंज, फिर गली का नाम दिया सदाशिवपेट, पुणे 411002। अगर आपको है पता तो लिख सकते हैं। पिन कोड मैंने पहले भी कहा था, पिन कोड का नंबर डाल सकते हैं। और सबसे नीचे महत्वपूर्ण बात, हम लिफाफा नहीं बना रहे हैं पत्र में, इसलिए ईमेल आईडी पत्र है ये। ईमेल आईडी पत्र लिखते वक्त नीचे आपका ईमेल आईडी लिखना है, XYZ जो भी है .com लिखकर वो पत्र पूरा करना है। @gmail जो भी है वो पूरा दिया हुआ abc.com ये लिखना ज़रूरी है, तब ये हो जाएगा। नहीं तो ये ना लिखा तो आपका पत्र अधूरा रह जाएगा, मतलब ये लिफाफा बनाना पड़ेगा। अभी तो लिफाफा ये सिस्टम गया है, इसलिए इसे ईमेल आईडी पत्र यहाँ तक आपके लिए संपन्न होता है। सबकी समझ में आया होगा। ये पत्र आप ज़रूर अपने हिंदी सी बुक में लिखकर एक औपचारिक एक अनौपचारिक पत्र का नमूना अपने पास लिख कर रखेंगे। और इसी प्रकार अगर कोई अगर अलग पत्र लिखना हो, मांग पत्र एक दिया, शिकायत पत्र या 4 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र या नौकरी के लिए, जो भी कोई पूछा जाएगा, इस प्रकार संक्षिप्त रूप में आपको लिखने की समय समय पर दिया जाएगा। सबकी समझ में आ गया। फिर से एक बार बोल रही पत्र लेखन का यह दूसरा नमूना प्रकार हमने लिया है, जो हिंदी सी बुक में लिखेंगे और मुझे चेकिंग के लिए ज़रूर भेजेंगे। सबके लिए समझ में आई है सारी बातें। रचना विभाग का यह महत्वपूर्ण भाग यहाँ समाप्त होता है। आपके लिए शुभकामनाएं देकर धन्यवाद।